रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर सुबह का टाइम और सुबह से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग और नाश्ते में बन रहा है कीमा और बहुत ही मज़े का बना था। और उसके साथ मैंने कीमे के साथ मैंने पराठे बना लिए थे। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, तो वो गोश्त के अलावा सिर्फ कीमा खाते हैं या फिर पाए खाते हैं और वो कलेजी या जो और कुछ चीज़ें होती हैं बकरे की तो वो नहीं खाते। तो बस मैंने कुछ ही पैकेट्स बना कर रखे हुए थे गोश्त के और थोड़ा सा मैंने कीमा बनवा लिया था। और उसके अलावा जो बकरे की और चीज़ें होती हैं, कलेजी होती है और या और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसके जो फेफड़े वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, तो वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते और मेरे बच्चे भी नहीं खाते। मेरे बच्चे तो गोश्त भी कम ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कीमा बनवा लिया था, किलो या 1-1.5 किलो गोश्त का। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको ये वाला मेरा पौधा। तो ये वाला पौधा मेरे हस्बैंड ने मुझे कराची से मंगवा कर दिया था और ऐसा मेरे पास एक पहले भी पौधा होता था तो वो मर गया था, वो मतलब चल गया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड को कहती थी कि वो मेरा इतना अच्छा पौधा होता था, इतना बड़ा हो गया था। तो मैं रोज़ रोज़ उनको कहती थी, तो उन्होंने मुझे एक नया मंगवा दिया। इसके पत्तों में थोड़ा सा शेड भी है। और यहाँ पर रात के टाइम पर मैं देख रही थी कि मेरे पौधे माशाल्लाह से अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मेरा भाई आया था तो मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आप पौधों को या तो सुबह के टाइम पर सवेरे पानी दिया करें धूप आने से पहले, या उसके बाद फिर रात के टाइम दिया करें। और दिन के टाइम पर बिल्कुल भी ना दिया करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर पौधे और उनकी जो जड़ें वगैरह होती है ना, मिट्टी तो वो गर्म हो जाती है। तो बस दिन के टाइम पर पानी ना दिया करें। तो अब मैं रात को पानी देती हूँ तो उससे जल्दी कुछ ही दिनों में मेरे पौधे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और जहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली थी, 4-5 दिनों से मैंने सोच रही थी कि मैं इनकी वीडियो बना लूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से ईद आने से पहले काफ़ी सारे काम निकल आते हैं, छोटे मोटे सफाई वगैरह, कुछ घर में चेंजेस वगैरह और सेटिंग। तो इस तरह से ना ईद के बाद भी कुछ काम निकल आते हैं एक्स्ट्रा रूटीन के अलावा। तो जैसे चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना, और अगर कहीं घूमने फिरने जाओ या ईद में जो नए कपड़े वगैरह पहनना जाते हैं, चीज़ें पहनी जाती हैं, तो फिर वो खास करके बच्चों वाले घरों में तो होते हैं काम। तो बस इसके बाद मैं इतनी बिजी थी ना कुछ दिनों तक, तो वीडियो नहीं बना पाई इन चीज़ों की। और मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी सखर अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी ईद में काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई थी। तो मैं सोच कर तो यही गई थी, पर ऐसा होता है कि जब कहीं मार्केट जाओ, बाज़ार जाओ, तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ ले लिया जाए। और ये वाला जोड़ा मुझे मेरी अम्मी ने ही लेकर दिया था और इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो ना तो वो कलर लगा, कंट्रास्ट लगा और काम भी बहुत मज़े का किया हुआ है इसके ऊपर मरोड़ी का, और बहुत ही अच्छा सा काम किया हुआ है इस पर। तो इसलिए मैंने ले लिया। कपड़ा भी इसका अच्छा था, इसका मलाई सिल्क या क्रिंकल की तरह इसका कपड़ा था और बॉर्डर दिया हुआ है नीचे इस तरह से, और इसके ऊपर वो गला भी बना हुआ है। और ये वाला जो सूट था ना, तो इसमें मैंने पहले रेड और हाफ वाइट कलर का कंट्रास्ट जो था तो वो वाला लिया था, पर मेरा भाई मुझे कह रहा था कि आप तो सारे सूट रेड रेड ले लेती हैं। तो फिर मैंने सोचा वाकई में मेरे पास इस तरह का गोल्डन और रेड और वाइट और रेड का कंट्रास्ट और हाफ वाइट और रेड का कंट्रास्ट भी पहले है, तो ये वही सेम हो जाएगा, वही लगेगा। तो इसलिए मैंने फिर ये ग्रीन और हाफ वाइट वाला ये वाला ले लिया। मुझे जल्दी से आइडिया आ गया और इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, हल्का फुल्का सा था, इतना बहुत ज़्यादा भारी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मिलाद वगैरह के लिए या आने जाने में चल जाएगा ये सूट। और इसकी बैक साइड पर भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, यहाँ पर दामन पर बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर भी काम किया हुआ है। तो सिंपल सा सूट था पर काफ़ी अट्रैक्टिव था, और सामने देखने से ना ये सूट बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा था। जो इसका काम है ना इसके ऊपर किया हुआ था, वो सामने देखने से तो और भी अच्छा लग रहा था। और कुछ सूट थे तो सेल में लगे हुए थे, तो ये मैंने वहाँ से लिया। मतलब हम बड़े स्टोर पर गए हुए थे गौरी पर, तो वहाँ से हमने 2 सूट लिए थे अपनी सिस्टर के लिए, और कुछ सूट जोड़े थे तो वो सेल में लगे हुए थे। जैसे ये 3500 का था तो मुझे 2800 में मिल गया, और ये मुझे 2800 का मिल गया, तो फिर मैंने ले लिया। और उसके अलावा ये वाला जो 2 पीस है ना, तो ये मैंने वहाँ से अपनी अम्मी वालों के यहाँ से लिए थे, ये मैंने दूसरे दिन लिए थे। और ये वाला एक मैंने दुपट्टा लिया था, क्योंकि मेरी बहनों ने इस तरह के दुपट्टे लिए थे काफ़ी टाइम पहले, जब मेरी सिस्टर की थी इंगेजमेंट, तो हमने तब तब लिए थे। तो मुझे अच्छा लगा था, सिंपल से मेरी बहनों ने प्लेन सूट बनवाए थे और थोड़ा सा इन पर गोटे की पट्टी लेस लगवाई थी। तो
इस तरह के दुपट्टे लिए थे, बहुत मज़े के सूट बने थे और बहुत ही अच्छे लग रहे। तो मुझे भी दुपट्टा नज़र आ गया तो मैंने ले लिया। वैसे ये मैंने सर्दियों के लिए लिया ये दुपट्टा भी, और इसके साथ कोई सूट बनवा लूँगी मैं भी सिंपल सा। और वो वाला जो सूट दिखा है पहले ग्रीन और हाफ वाइट वाला, तो वो भी सर्दियों के हिसाब से, तो अभी तो मैं स्टिच नहीं करवाऊंगी। और फिलहाल अभी के लिए मैंने घर के लिए ये वाला दो टू पीस ले लिए थे। और ये सबीन लान के थोड़ी सी महंगी होती है पर इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। और ये एक दूसरी लेडी थी वो शॉप पर वहाँ पर ले रही थी तो मुझे नज़र आ गया। और दूसरे इसकी जो प्रिंट है ना तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, और डॉट्स वाली और इस तरह के जिग जिग वाली ना जो प्रिंट होती है वो मुझे वैसे भी वो अट्रैक्ट करती है और बहुत अच्छी लगती है। इसका इस तरह से गला बना हुआ है और पूरा मैं ओपन नहीं कर रही वरना फिर वो उसको फोल्ड करने में मुझे थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम। और बैक साइड पर इसके जिग-जैग का प्रिंट बना हुआ है और नीचे इस तरह से फूलों वाला बॉर्डर है, और इसकी जो बाजू है ना तो उस पर भी काफ़ी मज़े का प्रिंट था। और सबसे अच्छा इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। वैसे भी सबीन लान जो है ना तो उसके वन पीस या टू पीस जो होते हैं तो उनका कपड़ा अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और शाइनी, और प्रिंट जो उनके होते हैं तो अट्रैक्टिव होते हैं। तो मैंने भी ले लिया और फिर अम्मी ने भी ले लिया। और जैसे ही हम घर आए ना तो मेरी बेटी और मेरी बहनें कह रहे थे कि आप लोगों तो बस काम ही है ये कपड़े कपड़े कपड़े। और तो इसलिए मैंने अपना भी एक ले लिया, तो साथ ही बेटियों के लिए भी ले लिया था। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी ले लूँ, और इस पर काफ़ी अच्छा छोटा छोटा सा प्रिंट बना हुआ था चुनरी वाला, और बॉर्डर वगैरह भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए सही रहेगा, इस पर कोई सिंपल सी लेस लगवा कर उनके लिए मैं फ्रॉक्स बनवा लूँगी। तो बाज़ार जब जाओ ना तो इस तरह की चीज़ें कुछ नज़र आ जाती हैं। और जब हम गए थे शॉपिंग करने के लिए तो उस टाइम मैंने ये नहीं लिए थे ये वाले, हमें कुछ चीज़ें और चाहिए थी तो वो अम्मी और मैं चले गए थे दूसरे दिन। और सुबह सुबह को अम्मी ने मुझे उठा दिया और नाश्ता करवा के ले गई थी मुझे बाज़ार। और मेरी अम्मी वालों के यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही 5-10 मिनट के फासले पर ही बाज़ार है, मार्केट शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर भी बहुत ही मज़े की चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो मेरी अम्मी वाले जो है ना तो वो गाँव में रहते हैं, वो एक गाँव है पर वो उस शहर की तरह है, उसका नाम जो है तो वो गाँव है। पर वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत मज़े की, और सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े का लगा था ना वो एक क्रश था। और जो ये वाली जो हैंड पर्स है ना तो इस तरह की मेरी बहनों ने ली हुई थी, और सबने अपने ईद के ड्रेसेस के साथ मैचिंग करके ली थी। किसी ने वाइट लिया था, किसी ने पीच लिया था और किसी ने लिया था सिल्वर। तो ये मुझे बहुत मज़े का लगा। इस पर इसके ऊपर जो ये ट्रांसपेरेंट सा ये पाउच है ना तो ये बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। और मेरी बहनों ने इसके ऊपर किसी ने रियाल रखे हुए थे तो किसी ने अपना मेरी बहन ने दूसरी ने अपना जो है तो वो मोबाइल रखा हुआ था। तो नज़र आ रहा था, अच्छा लग रहा था ना दूर से मुझे, तो मैंने भी ले लिया। और पहले जब हम लेने गए ना तो ये मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे, उन्होंने ईद से पहले लिए थे। तो फिर मेरी अम्मी ने शॉपकीपर को कहा कि हमें ऐसा मंगवा करें, और वो भी एक ही दिन में। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात कि इसके अंदर ना जगह ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। वैसे इस तरह के जो हैंड पर्स होते हैं ना, जो पॉकेट पर्स होते हैं, तो उनके अंदर ना इतनी जगह नहीं होती, बस मोबाइल रखो तो वो फुल हो जाते हैं। और इसके अंदर ना बहुत सारे जो पॉकेट्स वगैरह थी, तो मुझे इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। वैसे टीनेजर्स के लिए था, और मैं वैसे शोल्डर बैग चूज़ करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें मेरी ज़्यादा होती हैं। पर फिर यूँ हुआ कि हम तो आ गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी अम्मी को, और टेलर के पास कुछ काम था, दर्जन के पास गए थे, और पीको वगैरह अम्मी भी काफ़ी काम करवा लेती है। तो हम गए थे काम शाम करके, और ये मेरा पर्स नहीं मिला। जब हम वापस घर आ गए ना तो 1 घंटे के बाद फ़ौरन से ही हमें शॉपकीपर भेज दिया था, कहीं से मंगवा लिया उन्होंने और जल्दी से मेरे घर भेज दिया। और उसके अलावा मैंने एक ये वाला मग लिया था, ये कप मुझे अच्छा सा मिल गया था, और ये भी मुझे 400 रुपये का मिला था 400 का। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, बड़ी बेटी के लिए, क्योंकि वो टीनेजर है तो इस तरह की ना चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ये वाला कप अपनी बेटी के लिए लिया था, और ये वाला जो है ना तो ये मैंने सखर से ही लिया था। और मैं सोच रही थी ना कि जब मेरा वो पर्स नहीं मिला तो मैं काफ़ी सैड हो गई, और अम्मी कह रही थी कि तुम किसी दूसरी बहन का लेकर जाओ, मैं उन्हें दोबारा से लेकर दूंगी। तो मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर जैसे ही हम घर आए ना तो 1 घंटे के बाद मुझे मिल गया। और यहाँ पर ये वाले कुछ मैंने कुल्फ़ी का मोल्ड लिए थे आइसक्रीम के, पिछले साल भी मैं ऐसे लेकर आई थी रमज़ान में, और 2-3 बार मैंने आइसक्रीम भी बनाई थी। तो उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि वो अपने खिलौनों में रख दिए छोटे बच्चों ने, और खेल खेल के उनको खिलौना की तरह यूज़ कर लिया। और उसके अलावा ये वाले मैंने छोटे से बॉल लिए थे बच्चों के लिए, कलरफुल से अच्छे लग रहे थे, और इस तरह के ना छोटे कप भी थे ये वाले ग्लास। तो बच्चों के लिए, बच्चों वाला घरों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये भी मैंने ले ली। और अब तो सखर में भी एक डॉलर शॉप खुल गई है, पहले हमारे यहाँ डॉलर शॉप नहीं होती थी।
तो मैं सोचती थी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो आज अभी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ से शॉपिंग करके। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर लेते जाओ ना तो लगता है कि ये तो बस 150 रुपीज़ की या 200 की है, पर जब बिल निकलना है ना तो इतना ज़्यादा निकलता है। और ये वाला एक मैंने बॉडी स्प्रे लिया था अपने हस्बैंड के लिए, और ये मैंने डॉलर शॉप से नहीं लिया था, कुछ चीज़ें मैंने दूसरी शॉप से भी ली थी। तो ये वाला बॉडी स्प्रे मैंने हस्बैंड को अपने भी पहले भी दिया था। और ये वाला एक मैंने लिप ग्लो लिया था, इसका कलर काफ़ी अच्छा था, रेड कलर है इसका, और बहुत ही अच्छा खिला हुआ जो कलर होता है रेड वाला, तो वो था। तो ये वाला जो बॉडी स्प्रे इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी पायदार है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए मैंने दूसरा भी ले लिया। और ये वाली लैशेस ली थी मैंने, 2 लैशेस ली थी मैंने, 2 सेट लिए थे, तो एक मैंने अपनी बहन को दिया और एक मैंने ही रख लिया। और उसके अलावा इस तरह का जो ब्लीच है ना, तो ये वाले साशे ब्लीच के हमने काफ़ी सारे लिए थे, 4 5 6 लिए थे शायद, और मेरी बहनों ने भी कुछ ले लिए, हमने कर भी लिए थे, और बाकी एक बच गया था तो वो मैंने ले लिया। और जहाँ पर मैं कवर दिखा रही थी इस वाले कप का, कि इसका जो कवर है ना वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें अगर जो चीज़ रखी जाए तो वो काफ़ी देर तक ठंडी या गर्म रहती है। और उसके अलावा भी मैंने और कुछ चीज़ें ली थी बच्चों के लिए, और बड़ी बेटी के लिए मैंने उसका ब्रेसलेट लिया था, और उसने एक की चेन मंगवाया था, वो जो होते हैं बफ वाले बच्चों के, उस तरह के। और उसके अलावा वो पता नहीं वो कुछ वो पेन लिए थे मेरे बच्चों के, जिनके ऊपर वो डॉल या कुछ बना होता है। तो बच्चों की चीज़ें जो मैंने ली थी तो वो मैंने उनको फ़ौरन से ही दे दी थी, और उनकी वीडियो में नहीं बना सकी, क्योंकि बच्चों को मैं बस उनकी चीज़ें दे देती हूँ तो कभी वीडियो बन जाती है, कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जहाँ पर ये वाली मैंने जो अपनी चादर है, ऊपर पहनने वाले दुपट्टे, तो उनको मैंने वॉश किया था दिन के टाइम पर, तो यहाँ पर मैंने उनको इस्त्री करके फोल्ड कर लिया था, क्योंकि कपड़े तो धुल जाते हैं, पर इस तरह की कुछ चीज़ें जैसे बुर्का गाउन वगैरह और चादर रह जाती है, हर हफ्ते वॉश नहीं हो सकती। और ये दोनों ही मुझे गिफ्ट में मिली है। ये जो नीचे वाली सी ग्रीन चादर है तो मुझे मेरी अम्मी ने दी थी, और मेरी अम्मी ने मुझे ये बनवा कर दी थी, रेडीमेड नहीं है। और ये हाफ वाइट वाली मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था गिफ्ट। वैसे मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं, 4 या 5 और भी हैं, पर ये दोनों मैं ज़्यादा पहनती हूँ। और इस बार भी मैं जब सखर गई ना अम्मी के साथ, तो एक लेडी ने मैं शॉप पर रोक लिया था, और वो पूछ रही थी कि ये चादर अपने यहाँ से लिए ये दुपट्टा तो मुझे बताएं तो मैं भी ले लूँ किसी शॉप से। तो मैंने कहा वैसे इस तरह की मिल तो जाएंगी, पर ये हमने बनवाई थी और ये रेडीमेड नहीं है। तो ये वाली जो है ना मेरी चादर तो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ी सी महंगी थी, ये उस टाइम 5,000 की मिली थी हमें, इसको काफ़ी साल हो गए, शायद 6 साल या 5 साल तो हो गए होंगे, पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और अगर कोई महंगी चीज़ ली जाती है तो फिर वो अच्छा चल जाती है, टाइम और उसका टाइम निकल जाता है। और यहाँ पर बस मैं कपड़ों को बना कर रख रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने सुबह के टाइम पर इस्त्री किए थे, और जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं तो वो मैंने रात के टाइम पर इस्त्री कर लिए थे, और जो बच्चों के कपड़े ना तो वो मैंने शाम के टाइम पर इस्त्री किए थे। तो मैं इनको अलग अलग कर रही थी, जो मेरे कपड़े हैं तो वो मैं अलग करके रख रही थी, और ये वाला सूट बस मैंने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनके साथ रख लिया था। वैसे मैंने ईद के दूसरे दिन पहना था, पर लॉन्ग का है और वो हल्का फुल्का सा है, तो मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग के कपड़ों के साथ रख देती हूँ। और बच्चों के भी मैं अलग अलग कर रही थी कि बस उनकी उनकी जगह पर रख दूँ। और कपड़ों का जो काम है ना मेरे घर में इतना ज़्यादा होता है, धुलाई का, इस्त्री का, पर मैं उसकी वीडियो बना ही नहीं पाती, क्योंकि मैं ऊपर जाती हूँ ना कपड़े वॉश करने के लिए, तो वहाँ पर एसी नहीं होता, और मेरा वॉशिंग एरिया ऊपर है, तो बस जल्दी जल्दी से मैं काम करती हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर मैं हमारे यहाँ एसी का हिसाब कुछ इस तरह से है कि एक ही एसी चल सकता है मेरे घर में। तो नीचे वाला जो मेरे घर में एसी लगा हुआ है ना, तो वो मैं बंद नहीं करती, बस सफाई के टाइम पर या शाम के टाइम पर भी 2 घंटे में बंद करती हूँ। या उसके अलावा हमारे यहाँ लाइट ही काफ़ी ज़्यादा आती जाती रहती है, 2 घंटे होती है तो 2 घंटे नहीं होती, तो बस वो एसी हमारा बस जो है ना, तो वो एक दिन में कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे या 8 घंटे मुश्किल से चलता है। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यार को ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।